Hello students, today we are going to study about introduction to RDBMS. Okay, in the last lecture we had already studied with what is DBMS, what are the advantages of DBMS, what are the disadvantages and use of DBMS. Okay, and recently in the last lecture we had just started with the concept of RDBMS. So what is exactly RDBMS? So RDBMS stands for Relational Database Management System. So now what is Relational Database Management System? It is a management system in which there is an intercollection of data. Okay, it is similar to your database. In your database what you do in DBMS, that is in a database management system, again you collect the data and store that data. In the similar manner, RDBMS is also nothing but it is intercollection of the data, but that data is having some relationship with the basic storage unit of your database. Okay, so now we will study what is the basic database concept table. Okay, the table is a basic data storage unit in relational database. Table consists of rows and columns. A database consists of one or more tables according to which data is stored in a table. The database designer designs the name of the table and titles of the column. तो सबसे पहले what is the basic database concept table वो हम देखेंगे. तो basic database table मतलब क्या रहता है कि जो टेबल हम क्रिएट करते हैं हमारे डेटाबेस में उसे क्या कहते हैं हम बेसिक डेटाबेस टेबल. तो वो बेसिक टेबल किससे मेडअप किया जाता है डेटाबेस में, या फिर कौन सा भी नॉर्मल टेबल कंसीडर करो, तो वो टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ और विद द फॉर्म ऑफ हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम्स. सो टेबल्स आर नथिंग बट दे आर क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड टेबल्स. तो डेटाबेस में क्या किया जाता है कि एक या एक से ज़्यादा अगर टेबल्स रहेंगे तो वो टेबल्स में डेटा कैसे स्टोर करना है डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट इन ईच ऑफ द टेबल. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टूडेंट डेटाबेस है, पर स्टूडेंट डेटाबेस में मुझे पर्टिकुलर स्टूडेंट की एंट्री करनी है, तो वो मैं कौन से टेबल में करूँ. अभी स्टूडेंट डेटाबेस में मेरे पास 11th के भी स्टूडेंट्स हैं और 12th के भी स्टूडेंट्स हैं, तो पर्टिकुलर स्टूडेंट को मैं कौन से टेबल में इंक्लूड करूँ ये मैं कहाँ पे देख सकती हूँ, मेरे डेटाबेस में देख सकती हूँ. तो डेटाबेस में क्या किया जाता है कि जो भी डिज़ाइनर रहता है पर्टिकुलर डेटाबेस डिज़ाइन करने वाला या फिर पर्टिकुलर टेबल डिज़ाइन करने वाला, तो उनको क्या रहता है कि उनको डिसाइड करना रहता है कि टेबल को नेम क्या देना है एज वेल एज टाइटल के कॉलम्स को नेम क्या देना है. जैसे कि अगर मैंने डिज़ाइन किया है फॉर अ पर्टिकुलर टेबल, सपोज मैंने स्टूडेंट ऑफ 11th के टेबल क्रिएट किया है, तो उसमें मुझे टेबल को नेम क्या देना है कि स्टूडेंट नेम देना है. उनमें जो कॉलम्स रहेंगे वो कॉलम्स को नेम क्या देना है, जैसे रोल नंबर है, क्लास है, डिवीजन है, वो असाइन करना है. तो ये कौन डिज़ाइन कर रहा है, अभी मैं डिज़ाइन करूँ तो आई विल थिंक ओवर इट दैट व्हाट नेम शैल आई असाइन फॉर माय टेबल एज वेल एज व्हाट विल बी द टाइटल फॉर द कॉलम्स इन ईच टेबल. ओके, सो वो कौन डिसाइड करता है, डिज़ाइनर करता है. तो ना अभी नेक्स्ट पॉइंट जो नेक्स्ट कीवर्ड है या फिर नेक्स्ट टर्म है वो कौन सी है इसमें, व्हाट इज फील्ड. अ टेबल कंसिस्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड अंडर डिफरेंट हेडिंग्स कॉल्ड एज फील्ड्स और कॉलम्स. Columns are shown vertically in a table. Each field or column has an individual name. Two columns cannot have the same name. The first row represents the different field names or titles of columns. Okay? तो अभी फर्स्ट हम कौन सी फील्ड बेसिक टर्म देखने वाले हैं कि फील्ड मतलब क्या. फील्ड मतलब क्या रहता है कि जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो वो टेबल किसके लिए क्रिएट किया जाता है कि उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर हो. तो वो इंफॉर्मेशन हम डिफरेंट हेडिंग्स के अंडर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. तो डिफरेंट हेडिंग के अंदर अगर हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फील्ड और कॉलम. ओके, तो टेबल में जो वर्टिकल अरेंजमेंट रहता है ऑफ डेटा, दैट वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन दैट टेबल इज कॉल्ड एज कॉलम. मतलब टेबल्स अगर क्रिएट होता है तो जो हॉरिजॉन्टल रहता है वो रो रहता है, whereas जो वर्टिकल कॉलम्स रहते हैं दैट इज कॉल्ड एज कॉलम. ओके, तो ईच कॉलम उसमें क्या रहता है कि इंडिविजुअल नेम रहता है. ऐसे नहीं होता है कि कॉलम 1 में भी मैंने नेम दिया है, कॉलम 2 में भी नेम दिया है. याद रखना है हमेशा जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं दो कॉलम्स के नेम कभी सेम नहीं रह सकते. ओके,
हर एक कॉलम, जितने भी पर्टिकुलर टेबल के अंडर डिजाइन किए, हर एक कॉलम का नेम डिफरेंट रहना चाहिए फ्रॉम द अदर कॉलम्स. ओके, दैट इज नो टू कॉलम्स इन द सेम टेबल हैव द सेम कॉलम नेम. ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है records. Now what is records? All the columns in a table make a row. Each row contains information on individual records on individual topics. A record is composed of fields and contains all the data about one particular person, company or item in a database. Record is also called as tuple. Sorry. तो नेक्स्ट जो टर्म हम देखने वाले हैं वो कौन सी है? रिकॉर्ड्स. नाउ रिकॉर्ड्स मतलब क्या रहता है कि रिकॉर्ड्स को हम सेकेंड नेम क्या दे सकते हैं? टपल्स. ओके, तो रिकॉर्ड्स को क्या कहा जाता है? टपल्स भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी कॉलम्स रहते हैं, तो कॉलम्स जब हम क्रिएट करते हैं ऑल द कॉलम्स इन द पर्टिकुलर टेबल, तो वहाँ पे हमें रोज क्रिएट करना नेसेसरी रहता है. क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल टॉपिक के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो हम पर्टिकुलर रो में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं. तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट फील्ड्स रहती है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के डेटा हम स्टोर करते हैं. फिर फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट का डेटाबेस लेते हैं, तो उसमें हम स्टूडेंट का टेबल क्रिएट किया है, तो वो स्टूडेंट के टेबल में हम डिफरेंट रोज लिए, जैसे रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, डिवीजन है एंड सो ऑन. ठीक है. Now if I want to have a entry of roll number 1, roll number 2, 3, 4 and so on, तो अगर एक ही कॉलम है तो सब डेटा क्या होगा? वहाँ पे मिक्सअप होगा. देयर इज जम्बलनेस अराइड इन दैट डेटा. सो वो जम्बलनेस ऑकर नहीं होना चाहिए. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल टॉपिक के लिए इंडिविजुअल रो क्रिएट करते हैं. जैसे रोल नंबर 1 की इंफॉर्मेशन सारी फर्स्ट रो में है, सेकेंड में 2 की इंफॉर्मेशन है एंड सो ऑन. हर एक रो में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो पर्टिकुलर स्टूडेंट की उसमें हमें अवेलेबल होगी. तो वो हम किस में करते हैं? रिकॉर्ड्स में. दैट इज योर रो. ओके, एंड दैट इज रिकॉर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज टपल्स. याद रखना, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं. फील्ड इज ऑल्सो रेफर्ड एज डैश, रिकॉर्ड इज ऑल्सो रेफर्ड एज डैश, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था. नेक्स्ट है की. नाउ वी विल सी व्हाट इज की. A column or combination of columns which can be identified one or more rows in a table is called as key of table. Okay? अभी की मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास एक कॉलम है या एक से ज़्यादा कॉलम्स है, तो वो कॉलम्स को आइडेंटिफाई करना, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई कि उसमें एक या एक से ज़्यादा जो भी रिकॉर्ड स्टोर किए वो टेबल में, वो टेबल के रिकॉर्ड्स हमें आइडेंटिफाई करने होंगे. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? की यूज़ करते हैं. जैसे प्राइमरी की है, कंपोजिट की है, यूनिक की है, कैंडिडेट की है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज हम क्या करते हैं? डेटाबेस में यूज़ करते हैं. तो उसका यूज़ क्या रहता है कि अगर सिंगल कॉलम है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स है, तो उसमें हमें एक या एक से ज़्यादा रोज आइडेंटिफाई करनी होगी. तो वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द की. तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज है, वो हम स्लोली वो सब कीज हम स्टडी करेंगे. ओके, सो दिस इज नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज की. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बेसिक डायग्राम है जिसमें ये टेबल क्रिएट किया है. वो टेबल में फील्ड क्या है, फिर डेटा कौन सा एंटर किया है, रो क्या है, कॉलम क्या है, टपल क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है. अभी आप ये देख सकते हो पोजीशन टाइटल, एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल एरियाज, मैक्सिमम पेमेंट, मिनिमम पेमेंट. ये क्या है? तुम्हारा कॉलम से. ओके, दैट इज कॉल्ड एज फील्ड्स. तो ये जो आप देख सकते हो वर्टिकल कॉलम्स, दे आर द फील्ड्स. ओके, वेयरएज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिक्रूटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके, सो और SQA इंजीनियर, तो ये क्या रहता है? सिस्टम एनालिटिक्स इंजीनियर वगैरह. तो ये कौन रहता है कि ये रोज है पर्टिकुलर. अभी एग्जीक्यूटिव ऑफिस असिस्टेंट की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कौन से रो में देखोगे? ये वाले रो में. तो उसकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है कि वो एसोसिएट डिग्री चाहिए. उनकी फंक्शनल एरियाज ह्यूमन रिसोर्स रहेगी, मैक्सिमम पेमेंट, मिनिमम पेमेंट. तो ये किस में राइट किया गया है? तुम्हारे रो में. रो इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिकॉर्ड, वेयर रिकॉर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज टपल. तो इसको 3 नेम से, रो, टपल
एंड रिकॉर्ड, वेराइज कॉलम को दो नेम से कॉलम या फिर फील्ड, ओके। उसमें जो वैल्यू हम एंटर कर रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग लिखा है, HR लिखा है, 60,000 11,000 डिफरेंट वैल्यूज हमने दिए, तो ये क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हमने क्या किया है, पर्टिकुलर टेबल में स्टोर किया है। एंड ऑन एंड ऑल ये पूरा जो है ये किससे फंक्शन करता है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टेबल। तो ये एक टेबल है जो हमने क्या किया है, हमारे डेटाबेस में क्रिएट किया है, जो हमारे डेटाबेस में हम क्या करने वाले हैं, स्टोर करने वाले। So have you all understood? This is a basic example of table creation. So in this way a table gets created. Now next is what is primary key and foreign key. ओके जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो ये दो फील्ड्स नेसेसरी रहती है कि प्राइमरी की मतलब क्या है और फॉरेन की मतलब क्या है। तो प्राइमरी की, द ग्रुप of one or more columns used to uniquely identify each row of a relation is called as primary key. Foreign key, it is a field in a one row that affixes to the primary key in another table. Okay? अभी प्राइमरी की मतलब क्या रहता है कि जैसे मेरे पास स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल में क्या है, रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, डिवीजन है, सपोज 4 फील्ड्स है, तो रोल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन है। नेम के कॉलम्स में डिफरेंट नेम्स है, क्लास है, डिवीजन है। अभी यहाँ पे क्या होगा कि प्राइमरी की किससे असाइन करना, ये क्वेश्चन रहता है। प्राइमरी की ऐसे कॉलम को आपको असाइन करनी रहती है कि जिसकी वैल्यू यूनिक रहे थ्रू आउट द टेबल, ओके। मतलब थ्रू आउट द टेबल उसकी वैल्यू दूसरा कौन से भी कॉलम में नहीं होनी चाहिए। जैसे रोल नंबर में 1 2 3 4 एंड सो ऑन रहता है, सपोज नेम है, नेम सपोज राज नाम का एक या एक से ज़्यादा दो बंदे भी हो सकते हैं, 4 बंदे भी एक क्लास में हो सकते हैं सेम नेम के। ऐसा नेसेसरी है क्या, एक क्लास में एक नेम का एक ही रह सकता है। सपोज राज, एक क्लास में एक ही राज होगा, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता कि एक क्लास में एक ही लड़का रहता है, तो सेम नेम के 2 लड़के भी एक क्लास में रह सकते हैं, तो उसे हम प्राइमरी की नहीं दे सकते। प्राइमरी की मतलब क्या होता है कि पूरे टेबल में पर्टिकुलर रो मुझे यूनिकली जो आइडेंटिफाई करके देता है वो कौन रहता है, मेरी प्राइमरी की। तो स्टूडेंट टेबल में ऐसे यूनिकली आइडेंटिफाई होने वाला कौन सा रिकॉर्ड रहता है, तो रोल नंबर रहता है। तो मोस्टली रोल नंबर इज द प्राइमरी की ऑफ द स्टूडेंट टेबल। अगर एम्प्लॉयड रहेगा तो जो एम्प्लॉय की आईडी है वो उसका प्राइमरी की होता है। मतलब जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाला जो रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी की। तो वो कॉलम को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, मेरी प्राइमरी की। समझ में आया व्हाट इज प्राइमरी की। तो प्राइमरी की हम किसे दे सकते हैं कि प्राइमरी की हम ऐसे इसको असाइन कर सकते हैं कि जिसकी वैल्यू हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर रो, ओके। वेराज फॉरेन की मतलब क्या होता है कि ये एक फील्ड है तुम्हारे टेबल में कि जो क्या करता है कि खुद के टेबल की वो प्राइमरी की है, पर वो दूसरे टेबल में अगर हम यूज करें तो वहां पे वो एज अ फॉरेन की वर्क करते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेंगे फिर से स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट, ओके, या फिर यू ऑल कैन से एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। 2 डिफरेंट टेबल्स लिए, एक एम्प्लॉय टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है, ठीक है। एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय सिटी है। वेराज डिपार्टमेंट में है, डिपार्टमेंट नेम नंबर है और डिपार्टमेंट नेम है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि एम्प्लॉय टेबल की प्राइमरी की कौन है, एम्प्लॉय आईडी। वेराज डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की कौन है, डिपार्टमेंट नंबर। तो क्या होगा, अगर डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर इज द प्राइमरी की, वेराज एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी इज द प्राइमरी की। अगर मैंने डिपार्टमेंट की प्राइमरी की एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट की है तो एट दैट टाइम डिपार्टमेंट नंबर जो तुम्हारे एम्प्लॉय में आ रहा है वो वहाँ पे क्या वर्क करेगा, एज अ फॉरेन की। खुद के टेबल की प्राइमरी की जब दूसरे के टेबल में हम इंसर्ट करते हैं तो वो टेबल में वो एज एन फॉरेन की बिहेव करते। जैसे अगर फॉरेनर इंडिया में आते तो हम क्या बोलते हैं कि फॉरेनर आया है हमारे कंट्री में या हमारे घर पे आया है, सिटी में आया है, हम ऐसे बोलते हैं। तो सिमिलरली दूसरे टेबल की प्राइमरी की अगर हमारे टेबल में हम ले रहे हैं तो वो हमारे टेबल में क्या वर्क करेगा, एज एन फॉरेन की। खुद के टेबल में प्राइमरी की रहता है, दूसरों के टेबल में जाने के बाद वो क्या होता है, फॉरेन की, ओके। सो दिस इज व्हाट प्राइमरी की एंड फॉरेन की। Now next what we are going to study is the relationship in database.
Relationship links data from individual tables to increase the usefulness of the database. A relationship in the context of database is a situation that exists between two relational database table when one table has a foreign key that is used as a reference to the primary key of the other table. For example, a table called employee has a primary key called employee ID. Another table called employee details has a foreign key which refers to employee ID in order to uniquely identify the relationship between two tables. अभी रिलेशनशिप मतलब क्या होता है कि जब हम डेटाबेस यूज़ करते हैं तो एक डेटाबेस में ऐसे नहीं रहता है कि सपोज कॉलेज ही एक डेटाबेस है तो कॉलेज डेटाबेस के अंदर सिर्फ स्टूडेंट टेबल ही आएगा क्या, एक ही टेबल रह सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो कॉलेज है, डेटाबेस है, उसके अंदर स्टूडेंट्स आ सकते हैं, फिर टीचर्स है, डिपार्टमेंट्स है, लाइब्रेरीज है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के टेबल्स उसमें क्रिएट होते हैं. तो वो एक नेसेसरी होता है कि जब भी डेटाबेस में टेबल क्रिएट किया जाता है तो वो टेबल को हमें क्या करना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है. ओके, मतलब दो टेबल्स को एक दूसरों के साथ कुछ तो भी रिलेशनशिप में हमें शो करना रहता है. तो रिलेशनशिप मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी डेटाबेस रहता है तो दो टेबल को एक दूसरों के साथ हमें कनेक्ट करना है. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्राइमरी की एंड फॉरेन की. तो प्राइमरी की मतलब क्या रहता है कि जो वो टेबल पर्टिकुलर टेबल में यूनिक फील्ड रहेगी जिसकी वैल्यू हम दूसरों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, वो यूनिकली रहेगी थ्रू आउट द टेबल, वो प्राइमरी की रहती है. सेकेंड टेबल में भी जो यूनिक वैल्यू रहेगी, यूनिक फील्ड रहेगी, वो एज अ प्राइमरी की वर्क करता है. पर अगर सेकेंड टेबल की प्राइमरी की हम फर्स्ट टेबल में ले रहे हैं तो इन दैट केस वो वहाँ पे क्या होगा, एज अ फॉरेन की हमें यूज़ किया जाएगा. दैट इज एम्प्लॉय डिटेल्स के पास अगर मैंने एम्प्लॉय टेबल की प्राइमरी की दैट इज एम्प्लॉय आईडी अगर मैंने एम्प्लॉय डिटेल्स के टेबल में इंसर्ट की तो वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी एज अ फॉरेन की वर्क करेंगी. ओके, और जो वो किसके लिए यूज़ की जाती है कि दो टेबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो शो करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रिलेशनशिप यूज़ करेंगे. ओके, तो डेटाबेस में डिफरेंट टाइप्स के रिलेशनशिप है. There are 3 types of relationship which are used in database management system, or you all can say in relational database there are 3 different types of relationship. That is one to one, one to many and many to many. ऐसे 3 different types of relationship यूज़ की जाती है जहाँ पे हमारा डेटाबेस डिज़ाइन किया जाता है. अभी वन टू वन कब यूज़ करते हैं, वन टू मैनी कब यूज़ करना है, मैनी टू मैनी कब यूज़ करना है, ये डिफरेंट पॉइंट्स है जो हम फर्दर इन डिटेल स्टडी करेंगे ना. सबसे पहले हम देखेंगे कि वन टू वन कब यूज़ करना है. तो वन टू वन रिलेशनशिप हम कब यूज़ करते हैं, इन अ वन टू वन रिलेशनशिप one record in a table is associated with one and only one record in another table. For example, in a company database, each employee has only one person ID and each passport ID is assigned to only one person. Okay? अभी वन टू वन रिलेशनशिप कैसे होता है कि एक रिकॉर्ड पर्टिकुलर एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के एक रिकॉर्ड के साथ ही क्या होगी, मैच आउट करेंगे. फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपनी का टेबल है तो एक पर्सन की जो आईडी रहती है वो उसके पासपोर्ट के आईडी के साथ ही क्या हो सकती है, मैच हो सकती है. तो ही हम कौन सी यूज़ करते हैं, वन टू वन रिलेशनशिप यूज़ करते हैं. यहाँ पे देखो मेरे पास 2 टेबल है, एक है पर्सन का टेबल है, एक है पासपोर्ट डिटेल्स का टेबल. तो पर्सन टेबल में क्या है, पर्सन आईडी है, पर्सन आईडी नेम और ईमेल आईडी है. यहाँ पे पासपोर्ट आईडी है, पासपोर्ट नंबर है और पर्सन आईडी है. ओके, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सन आईडी ये प्राइमरी की है कौन से टेबल की, पर्सन टेबल की. वेयरएज पासपोर्ट आईडी है किसकी प्राइमरी की है, पासपोर्ट डिटेल्स की. ओके, तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं पर्सन की आईडी पासपोर्ट टेबल्स में इंक्लूड करती हूँ तो पर्सन आईडी जो यहाँ पे प्राइमरी की है वो पासपोर्ट डिटेल्स में एज अ फॉरेन की क्या करेंगी, वर्कआउट करेंगी. ओके, और यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि वन टू वन रिलेशनशिप ये बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है.
in rare case you all will use this one to one relationship. मोस्टली जो रिलेशनशिप यूज़ की जाती है वो वन टू मैनी है या फिर मैनी टू मैनी है. ये रिलेशनशिप या फिर ये कीज़ हम मोस्टली यूज़ करते हैं जब हम क्या करते हैं कि डेटाबेस हम एक्सेस कर रहे हैं. तो वन टू वन रिलेशनशिप में आपको समझ में आया कि व्हाट इज इन वन टू वन रिलेशनशिप, कि एक रिकॉर्ड फर्स्ट टेबल का वो सेकेंड टेबल के एटमोस्ट एक रिकॉर्ड के साथ ही क्या करता है, रिलेशनशिप शो करता है. दैट इज कॉल्ड वन टू वन रिलेशनशिप. द सेकेंड इज वन टू मैनी और यू कैन से मैनी टू वन. वन टू मैनी और मैनी टू वन ये सेम है. कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वन टू मैनी इज डिफरेंट एंड मैनी टू वन इज डिफरेंट. ऐसा नहीं होता है. वन टू वन एंड वन टू मैनी बोथ आर सेम. अभी व्हाट इज वन टू मैनी? दिस इज द मोस्ट कॉमन रिलेशनशिप टाइप. In this type of relationship, a row in a table city can have many matching rows in table customer, but a row in table customer can have only one matching row in a table city. अभी वन टू मैनी में क्या होगा कि अपोजिट होगा. वन टू वन में क्या हुआ, इसका एक इसके एक के साथ कंपेयर है. अभी मैनी टू मैनी में वन टू मैनी में या मैनी टू वन में क्या होगा कि एक टेबल की वैल्यू सेकेंड टेबल के मोर देन वन के साथ क्या होती है, अटैच होती है. मतलब सपोज मेरे पास एक टेबल है सिटी है और एक टेबल है कस्टमर. तो सिटी के जो भी एंट्रीज है वो मोस्ट ऑफ द कस्टमर के साथ क्या हो सकती है, मैच कर सकती है. वेयरएज कस्टमर के पास एक ही मैचिंग हो सकती है टेबल पर्टिकुलर टेबल सिटी के रो के साथ. फॉर एग्जाम्पल पुणे में नंबर ऑफ कस्टमर्स रहते सब. ओके. वेयरएज इफ आई सी आई एम दैट इज नेहा इज ओनली वन विच इज हैविंग अ पर्टिकुलर सिटी. ओके. मतलब कस्टमर एक ही ऐसी है, मेरा एक ही नाम ऐसा है कि मैं वो पर्टिकुलर सिटी में बिलोंग करती हूँ. अगर मैंने इसे पूछा है कि पुणे सिटी में कौन रहता है तो वहाँ पे एक से ज़्यादा बंदे आ सकते हैं. ओके. सो दिस इज व्हाट वन टू मैनी. यहाँ पे देखो सिटी है और कस्टमर है. हमेशा याद रखना है कि जो वन है वन की प्राइमरी की हम मैनी में डालते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे सिटी आईडी और सिटी नेम है. यहाँ पे कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी नेम आईडी. अभी यहाँ पे सिटी आईडी ये सिटी टेबल की प्राइमरी की है, वेयरएज कस्टमर आईडी ये कस्टमर टेबल की प्राइमरी की है. सिटी की प्राइमरी की हमने कस्टमर में डाली. क्यों? क्योंकि सिटी ये वन है, कस्टमर मैनी है. तो हमेशा याद रखना है वन टू मैनी में वन की प्राइमरी की हम मैनी में डालते हैं. तो वन की प्राइमरी की अगर मैनी में गई तो वो यहाँ पे एज अ फॉरेन की वर्कआउट करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ वन टू मैनी रिलेशनशिप. वन टू मैनी रिलेशनशिप इज viewed depending upon the table. One to many relationship can also be viewed as many to one relationship depending upon which way you look at it. Okay. In the above table, in the above example, customer table is many and the city table is one. Each customer can be assigned only one city, whereas one city can be assigned many customer. जैसे मैंने अभी कहा है कि एक सिटी में मोर देन वन कस्टमर रह सकते हैं, और ऐसा नहीं होता है कि एक कस्टमर एक से ज़्यादा सिटी में रहता है. इसलिए यहाँ पे रिलेशनशिप वन टू मैनी में क्या किया जाता है कि जो वन की प्राइमरी की है वो हम कहाँ पे डालते हैं, मैनी में डालते हैं. समझ में आया? Now moving forward, next step we will see many to many. Many to many relationship में क्या होता है कि दोनों टेबल्स के मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक दूसरों के साथ क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं. तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स अगर एक दूसरों के साथ लिंक करना होगा तो वहाँ पे हम कौन सी रिलेशनशिप यूज़ करते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. याद रखना है यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल है और सप्लायर टेबल है. प्रोडक्ट आईडी, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, सप्लायर आईडी, ने डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, टेलीफोन नंबर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों टेबल्स की मोर देन वन फील्ड दूसरे टेबल के साथ मैच हो रही है. दैट इज मोर देन वन रिकॉर्ड्स ऑफ फर्स्ट टेबल इज असाइंड विद मोर देन वन रिकॉर्ड्स ऑफ अनदर टेबल. तो अगर मोर देन वन रिकॉर्ड्स कंबाइन हो रहे हैं तो वहाँ पे हम कौन सा ये यूज़ करेंगे, रिलेशनशिप, दैट इज मैनी टू मैनी. समझ में आया? ये थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप है. वन टू वन कब यूज़ करते हैं कि जब दोनों में एक ही कॉमन रहेगा तब वन टू वन.
वन टू मेनी कब यूज करते हैं, जब फर्स्ट टेबल की रिकॉर्ड्स मोर देन वन रिकॉर्ड्स ऑफ सेकेंड टेबल से मैच होती है, इन दैट केस वन की प्राइमरी की हम मेनी में डालते हैं। और थर्ड है मेनी टू मेनी, जब मल्टीपल रिकॉर्ड्स फर्स्ट टेबल के सेकेंड टेबल के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ओके, so in this way we have completed our second chapter also. Okay, so this is what about the second chapter. We will see in short the summary of the second chapter and the exercise of the second chapter, and exercise also the exercise of the first chapter in the next lecture. Thank you.